नारी शक्ति और नारी सम्मान को लेकर के आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं पुरस्कृत करने का, वो किस प्रकार से और किन विषयों को लेकर के हम ये सम्मान की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो नारी शक्ति सम्मान का जो आयोजन हम कर रहे हैं, इसमें हमने समाज के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से हमने महिलाओं को चुना है। जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में है, एजुकेटर हैं, वेलनेस में काम कर रही हैं, या फिर अपने निजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगलर हैं और स्ट्रगल करके कुछ आज अचीव किया है, आज फतेह हासिल की है जिन्होंने। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं वो डिज़र्व करती हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ की उनका सम्मान हो, और सम्मान हो के जब ये मैसेज जब समाज को जाता है कि आज ये महिलाएं जो हैं, इन्होंने अपने हौसला और हिम्मत के साथ सिचुएशन से लड़कर आज एक मुकाम हासिल की है, आज एक फतेह हासिल की है, तो ये सम्मान जब उन्हें मिलता है तो यकीनन ये समाज जब देखता है, और ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जब ऐसी चीज़ों को देखती हैं, ऐसे आयोजनों में जब शामिल होती हैं और जब देखती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कहीं से हतोत्साहित हैं या फिर एकदम डिप्रेशन में चली गई हैं, उनके लिए मैं सोचती हूँ कि ज़रूर एक उनका कहीं ना कहीं अंदर से एक इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है, और उनके अंदर इनकी जो स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन के तौर पे उनके लिए साबित होती है, और वो कहीं ना कहीं इससे लड़ने के लिए वो इससे आगे आती हैं और उन्हें हिम्मत मिलता है। आप भी एक सफल महिला हैं जी, और इस अवार्ड को लेकर के आप चर्चा कर रही हैं जी। तो आप जो सफल महिलाएं हैं समाज में, उनको किस प्रकार से अंकित करेंगी कि ये सफल महिला है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सफलता जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आईपीएस ऑफिसर बनकर या फिर आप कोई बड़ी प्राइम मिनिस्टर बनकर या फिर एक पायलट बनकर ही आप सफल महिला बने। सफल महिला वो भी है एक महिला जो कि अपने निजी ज़िंदगी में एक परिवार, एक हाउसवाइफ है, वो भी एक सफल महिला है। अगर वो अपने निजी ज़िंदगी में या अपने परिवार में या फिर समाज में चैलेंजेस एक्सेप्ट कर अगर वो उससे लड़ कर अगर वो सामने आती हैं, तो यकीनन वो भी एक सफल महिला है। एक मेरा प्रश्न है, गलत प्रश्न है कि समाज में अक्सर देखा गया और सुनते आ रहे हैं हम लोग कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप क्या मानती है एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और मैं इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है या किसी चीज़ से लड़ती है या किसी चीज़ को कोई लक्ष्य अगर वो साधती है, तो यकीनन चाहे वो उसका पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे एक अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर वो उसका सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाता है, तो ये एक महिला के लिए उसके उत्साह में और उसके हिम्मत में दुगना और तिगना उसके जो संबल को बढ़ाता है, उसकी स्ट्रैटेजी को बढ़ाता है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन करती हूँ कि एक अगर पुरुष अगर साथ में खड़ा हो जाता है ना, तो महिला का हिम्मत जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। आज से 50 साल पहले महिला जो पिछड़ी हुई थी, पुरुष प्रधान देश भारत को माना जाता जी, परंतु सरकार की अपनी परिलक्षणता को देखते हुए सरकार ने 50% जो आरक्षण की बात की है महिला को लेकर के, यानी पुरुष के बराबर का दर्जा दिया है, तो उसमें आज भी कई महिलाएं हैं ऐसे जो पिछड़ी हुई हैं। जी, जब हम राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का मैं समर्थन करूंगी, और इसके लिए मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी कि बराबर का जो सम्मान है और जो हक है वो एक महिला को मिलना चाहिए जितना एक पुरुष को आज समाज में मिल रहा है। उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो आज भी डरी सहमी सी है, अपनी आवाज़ को और अपनी बातों को समाज तक के नहीं ला पाती? अक्सर ये होता है कि जब वो अपनी पीड़ा को लेकर के पुलिस स्टेशन या किसी भी सरकारी महकमे में पहुंचती है और उनकी बातों को पहले सिरे से ही नकारने की कोशिश की जाती है। जी जी, बिल्कुल उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो हिम्मत ना हारे, और कहते हैं ना कि आप एक बार चढ़ेंगे, दूसरी बार चढ़ेंगे, तीसरी बार, लेकिन आप बार बार उसमें डटे रहिए। अगर आप डटी रहेंगी, हिम्मत आप हार जाएंगी, तो फिर तो सब कुछ ख़त्म है। लेकिन मैं उन महिलाओं को स्पेशली कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें, वो लड़ें उसके खिलाफ। यही तो लड़ाई है, और अगर एक लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है तो पूरी तरह से तैयार रहें। और ऐसी बहुत सारी जो आदर्श हैं, जो आइडल्स हैं, है ना, उनको वो देखें कि उन्होंने कैसे क्या स्टेप लेकर के
कैसे कैसे करके वो आगे बढ़ी, वो उनसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपने लिए आइडल तो उनके लिए होंगी, उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। ऐसी कहानियों को, ऐसी स्टोरीज़ को आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैरी आइकन हैं, जिनको हम जिन्होंने लड़कर आज अपनी फतह हासिल की है। तो वो महिलाएं बिल्कुल निराश ना हो, अगर ऐसी जगह पर जाकर कहीं पर भी अगर वो डिसअपॉइंट होती है तो और ऊपर लेवल पर जाएं, और ऊपर लेवल पर जाएं, और हिम्मत ना हारें, बिल्कुल डटी रहें और लड़ती रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी उन्हें। एक आखिरी प्रश्न है जी। जिस प्रकार से भारत में अब भारतीय जो हमारी परंपरा और सभ्यता है, जी जिस पर मैंने पहले भी चर्चा जी की जी से, वो अब विलुप्त के कागार पे है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है जी अब आजकल की लड़कियों पर काफ़ी हावी है। जी। इसको लेकर के आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, ये कहना चाहूँगी मैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है उस पर रुझान इनका इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि आजकल जो टीवी और जो नेटफ्लिक्स और ये सब चैनल्स जो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा भ्रमित ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उतना भ्रमित ना हो। आप अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को भी पहचानें। हमारी जो अपनी सभ्यता है, हमारी जो अपनी कल्चर है, उसको पूरी तरह से ख़त्म ना करें। उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। आज घर परिवार में ये देखा जा रहा है कि जी। अब जो है भारतीय सभ्यता साड़ी है जी उसको अब ट्रेडिशनल बना दिया गया, कोई प्रोग्राम में ओकेशन हो तो घर में जी, उसको जी, पहना जी, जाता जी, है। जी, जी, जी। तो जब वो ट्रेडिशनल में इतने खूबसूरत लगते हैं जी। तो वेस्टर्न कल्चर आजकल जी बिल्कुल, क्या, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अपनी सभ्यता को, अपनी इसको भी भूल जाए। जहाँ घर के बड़े, तो ये पुरुषों के लिए बना है नहीं मैडम। सर, ऐसा कहीं पर ठीक है पुरुषों के लिए बना है, लेकिन अब समाज जो है, अब हम 21वीं सदी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो कोई बुराई उसमें नहीं, लेकिन हाँ, आप उसको, आप जीन्स शर्ट अगर भी पहन रहे हैं तो उसको मर्यादा में पहने, दायरे में पहने। आप ऐसी आउटफिट्स पहने जो आपको सूट करता हो। अगर वो आपको सूट नहीं करता है, आप उसमें ऑकवर्ड नहीं लग रही हैं, आप अपने आप को पहचानना, अपनी फिजिक को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई कॉस्ट्यूम, कोई आउटफिट अगर अपने लिए सेलेक्ट कर रही हैं तो क्या वो आप पर वो सूट कर रहा है। तो आप उसकी खूबसूरती को देखें, उस परिधान की खूबसूरती को देखें जो इतने बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर जो हैं, जो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसको अप्रिशिएट कीजिए। उन पेरेंट्सों के लिए क्या संदेश है जिनके बच्चे जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं और भारतीय सभ्यता को वर्कआउट? नहीं, मैं तो बिल्कुल उनके लिए, उन माँ बाप के लिए संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल बताएं कि ये जो आप हमारे यहाँ पे जैसा गरबा वगैरह होता है ना, गरबा होता है, हमारे अपने छत्तीसगढ़ के भी तीज त्यौहार होते हैं, हमारे अपने ज्वेलरीज हैं, है ना। ये आजकल की जनरेशन बिल्कुल ये सब चीज़ों को भूल गए हैं। तो ऐसे जब तीजा पोला, ऐसे जब ओकेशंस आते हैं, तो आप अपनी बच्चियों को वो चीज़ों को दिखाएं कि बेटा ये भी चीज़, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ का परिधान है। उस चीज़ से, उस मतलब आउटफिट से हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल उसको जाने ही ना, पहचाने ही ना। आप बिल्कुल उनको, कभी आप फोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटो सेशंस करते हैं, तो उन परिधानों को भी आप पहन करके आप बताएं। भाई, बच्चों को मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के आउटफिट्स हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के ज्वेलरी हैं, है ना। आप ठीक है वेस्टर्न चीज़ों को अपना रहे हैं, पहन रहे, सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप कहीं अपनी सभ्यता, अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को भूल कर ये सब करें, ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू। सुभाषिनी जॉर्ज, समाज सेविका। जय जोहार। हमारे बीच में अभी वैदेही फिल्म के लेखक और निर्देशक गंगा सागर पांडा जी मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस जो वैदेही फिल्म है उसको बनाने के पीछे इनकी जो सोच क्या है, समाज को किस रूप में ये देख पा रहे हैं और समाज को किस रूप में एकत्र करने की जो इनका प्रयास है, सफल प्रयास है, वो किस प्रकार से है। पांडा जी, जिस प्रकार से आप वैदेही फिल्म का जो आपने लेखन किया है जी, तो उसमें जो मुख्य सार है हम समाज के बीच में रखने की जो कोशिश करते आ रहे हैं सदियों से, तो आपने जो इस वैदेही फिल्म का जो लेखन किया है, इन सारों को मुख्य रूप से रख करके किया। सर, अक्सर देखिएगा नारी को घर में जब हम सम्मान के रूप में देखते हैं ना, तो सिर्फ माँ के रूप में देख पाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि जब वो एक पति की सेवा कर रही होती है तो माँ सती का रूप होती है, जब बच्चे का लालन पालन कर रही होती है तो माँ कौशल्या का रूप होती है, जब वो घर की रक्षा के लिए होती है तो दुर्गा का रूप होती है। तो खनकती हुई चूड़ियों की हर कलाई का सम्मान होना चाहिए ना, सिर्फ माँ रूप का ही क्यों। अच्छी बात है माँ रूप का सम्मान होना, लेकिन उसका क्या जो बच्चों को परवरिश कर रही है, या जो आपके लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो परिश्रम में है, तो सम्मान तो सारी कलाइयों का होना चाहिए, चाहे माँ हो, बहन हो, बुआ हो, बेटी हो या बीवी हो।
इन चीज़ों को लेके हम फिल्म में लेके आ रहे हैं। और समाज में उनके प्रति नज़रिया बदलने से पहले हमको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने घर से अगर सम्मान देना नहीं स्टार्ट करेंगे तो समाज में आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं तो वो दोगलापंत वाली बात है। तो हम इसी मुद्दों को लेके फिल्म में लेके आ रहे हैं। और अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो नारी जवाबदारी निभा सकती है, जिम्मेदारी निभा सकती है समाज का और घर का, बस यही बताने हम लेके आ रहे हैं। और इस फिल्म को हम नारी चरणों में समर्पित करने ही आ रहे हैं। हम ओपनली बोल रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है वो नारी प्रधान फिल्में है। समाज में जो नारी की अवस्था है उसको आप किस रूप में देखते हैं अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं? नहीं, देखिए उनकी स्थिति बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। मैंने अवस्था की बात करें, हाँ, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, नज़रिए की ज़रूरत है, नज़रिए की बस ज़रूरत है। अगर पीड़ा अगर अपनी पत्नी के पैर पे भी होती है और पति पैर दबा रहा है, उसको आप गलत सोच रहे हैं तो वो व्यवस्था गलत है ना। जिसके पैर दुखे वो दबाए, ये व्यवस्था सही है ना। रसोई पे वही खाना बना सकते हैं, ऐसा क्यों जरूरी है? कोई काम किसी लिंग प्रधान को लेके नहीं चलता है, व्यवस्था प्रधान को लेके चलता है। जो सवाल आपने पूछा, अगर सब काम को अगर हर कोई मिल बांट के अगर हम कर लेते हैं आसान हो जाता, तो आसान हो जाता है। तो कभी भी स्त्री को किसी दूसरी पंक्ति में या फिर कोई आपको उनको एक अपवाद के रूप में देखना नहीं पड़ेगा। राज्यों में महिलाओं को लामबद्ध करके रखा गया है, इसके विषय में क्या कहते हैं? वो मानसिक संकीर्णता है, एक शब्द में इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। उनको इलाज की ज़रूरत है। जी, मैं गंगा सागर पंडा और मैं लेखक और निर्देशक हूँ फिल्म वैदेही का। और आभार हूँ इस मीडिया का कि आज मुझे प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रारूप लाने के लिए यहाँ आगस्त किए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, जिस प्रकार से सुभाषिनी जॉर्ज जो समाज सेविका है, उन्होंने जो बातें की हैं कि हमको वेस्टर्न कल्चर की ओर उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए जितना ज़्यादा आकर्षित हमारे को भारतीय सभ्यता की ओर होना चाहिए। इन बातों को लेकर के एक लंबी चर्चा जो हमारे बीच छिड़ी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से समाज को भी ये इंडक्ट करते हुए कहा गया है कि इस भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे उत्कृष्ट परंपराओं में से एक है, जिसे हमको संजो करके रखना चाहिए। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।